जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब नहीं रुके ना और दरवाज़ा खोला, खोलते ही हम उस बाउंड्री के बाहर कोई चीज़ हम देख रहे हैं इस कदर हाइट पे। मतलब कामरान भाई ये चीख रहे थे कि इतनी ऊपर कैसे है। मैं भागा हूँ उधर तो मुझे सिवाय जले हुए कुछ राख के कुछ नहीं मिला और एक पाइप मिला। चलो कोई चीज़ उस पर खड़ी हुई होती, कोई रुकी हुई होती, वो चीज़ मूव हो रही थी, मूव हुई बाकायदा नीचे हुई, तो महसूस हुआ कि यार हवाई मखलूक यही तो नहीं। अच्छा हम इसी में हैं अभी। मैं जो इतनी एहतियात करता हूँ, मुझे नहीं पता चला कि कैसे वो सरिये ने हमारी पैंट ही फाड़ दी। ये देख सकते हैं आप। सही, लेकिन पैंट से ज्यादा अंदर वो जख्म लगा आपको। जीन्स की पैंट, जी। कितनी एहतियात। तो मैं कह सकता हूँ कि यार उसको देखना एक हमला था हमारे ऊपर। मतलब ऐसे मैं पीछे जा रहा हूँ, अच्छा मैं पीछे जा रहा हूँ तो सरिया मेरे आगे कैसे लग रहा है ये। सरिया तो बहुत खतरनाक जगह पे निकले हुए थे। ट्रांस में आ गए थे आप उस चीज को देख के, अनहोनी चीज देखी, नायाब चीज देखी। मैं अर्ज करूँ ना, मतलब आंखें और जिस माइंड के जो कनेक्शन होते थे ऐसे वैसे कहते हक्का बक्का रह गए। उन्होंने क्या कहा था कि जो मजदूरों ने कहा ना कि यार हवाई चीज आती है कोई, हमें थप्पड़ मार के चली जाती है, हमें मारती है, वो हमें नुकसान पहुंचाती है वो। सही। अब हवाई चीज पता नहीं कब से हो या आसपास जिसको जानवर देख के शोर कर रहे हो, हमें उस वक्त नजर नहीं आ रही थी। जब हम बिल्कुल डेड एंड पे पहुंचे छत पर, वहां जब जैसे ही हमने देखा, हमने भी एक तरह से नुकसान उठाया, चोट लगी हमें। हालांकि जो औरों को एहतियात के हम वो करते रहते हैं, एहतियात एहतियात। तो यहाँ सबक जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मिला वो ये कि कई जगहों पर ना हम एक एक करके स्टेप ऊपर जाते रहते हैं। आवाज आई, कुछ महसूस हुआ, कुछ हिला, कुछ जाहिर हुआ, हमला हो गया। यहां पर आप नोट करें कि किस कदर हम निशानियां कह सकते हैं ना जानवरों की इस तरह आने पर, लाल निशानों पे, परिंदों पे। अच्छा ऊपर चिड़िया नजर आई आपको, सही। आपको अंदर कमरे के अंदर उस सॉकेट के अंदर चिड़िया नजर आई। यार बिल्ली अंदर आ रही है, जा रही है, और वो चिड़िया सही सलामत है। सही। मुझे तो कुछ सवालात हैं मेरे। जी मसद मुझे तो हैरान इस बात पर हो रही थी, जब पूरे इलाके के जानवर और परिंदे, मसद ये जो बिल्ली जानवर भौंक रहे हैं, चीख रहे हैं, ये क्यों नहीं भौंक रहे? ये भी तो कोई जानवर की नस्ल है ना। मतलब ये भी परिंदे हैं, ये आपको आप वहाँ पे अजनबी, आप वहाँ रहते नहीं, आपको जिस सबकी स्मेल बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल काम और खामोशी से जा रहे हैं, खामोशी से आ रहे हैं। ये बड़ा मुझे हैरान कर रही थी चीज़ को ना। मतलब पूरा पूरे इलाके के कुत्ते हाँ। जो हैं वो भौंक रहे हैं, और काले रंग की कुत्तियां जो हमारे वो आस पास चक्कर पूरा गोल काट के चली जाती है, वो अजनबी नहीं है आपके लिए। वो हम पर कुछ नहीं भौंकती। उसके, हाँ, आंखों में भी मैं वैसे आपको अर्ज करूं, ये बिहेवियर। अच्छा, दूसरा बाद में भी कुत्ता आया था, उससे पहले वो गेट के पास खड़ा हुआ था, वो भी भौंका नहीं था। वो भी नहीं भौंका। अच्छा वो अंदर आना चाह रहा था। अंदर क्या था ऐसी चीज, मुझे नहीं क्या पता, कशिश? मुझे नहीं पता अंदर। चलो कहीं उनका कोई होता ना कि कहीं बैठ के उनको कोई बच्चे दे रहे हो, कोई जगह हाँ, हो। पपी। सर नन, नथिंग, साफ सुथरा था अंदर तो। कुछ भी नहीं। बिल्ली अंदर थी, अंदर से बाहर गई। काली कुतिया पूरा राउंड मार के गई। ब्रीच इन्वेस्टिगेशन के अंदर दरवाजा खुला था, जो एकदम कुत्ता जो है वो अंदर आना चाह रहा था, सही। जिसके बाद मैंने गेट बंद कर दिया था। सही। उसके बाद पता नहीं क्यों, और जो जो हमारे करीब था उसकी कोई आवाज नहीं आई थी हमें। हाँ, जो वहाँ मौजूद था, जो आपको और देख। पूरे इलाके के, पूरे शहर के जानवर भौंक रहे थे। सही। तो इसी तरह से जी कहा जाता है कि मोहतात हो जाए। मैं आपको आज बता देता हूँ कि रात को अगर आप कोई जानवर देखें, खासकर काले रंग का, तो मैं नहीं कहता ये करे वो करे, बस एहतियात कीजिए, अलर्ट हो जाइएगा। सही। उसके रास्ते में उसको हाँ, रोकना। यहाँ हुक्म ही नहीं है कि आप किसी ऐसे को ऐसे नहीं जाना। वाकयात आए हैं मेरे पास, अच्छा। ऐसे ऐसे वाकयात आए हैं, नए वाकयात है। ऐसे ऐसे वाकयात आए हैं कि कहते हैं ना कि बस अल्लाह बचाए, ऐसी सही। नौबत ही अल्लाह, ना लाए अल्लाह बेशक पाक अल्लाह कभी। महफूज। ऐसे ऐसे वाकयात हैं जनाब। ठीक है। अब पैंट जी हमारी उसके बाद सही। फट गई। एक चीज जिसने हमें बहुत परेशान किया ना एंड में, वो ये कि मैं ये देख रहा हूँ नीचे आकर कि यार यहाँ हमने कुछ देखा, और हाइट आप चेक कर लें बहुत ऊंची हाइट है। तो किस कदर अच्छा, हवा में। एक बात बताएं, मेरे जैसे वो चीज़ दरख्त में भी दिखी, यहाँ भी दिखी,
ऐसे इलाकों में आजकल ना पाकिस्तान में नायाब परिंदे आए हुए हैं, अजीब अजीब, जो मतलब साइबेरिया से दूर से कोई परिंदा नुमा कोई चीज़ तो नहीं थी, वो दरख्त के अंदर भी गई है, बहुत दूर जाके दिखी है, सेम टू सेम। हमने उसका देखा है ना फेस तो यहाँ तो खौफनाक लग रहा है, कभी या तो मेरे कोई जानवर है या कोई इंसान इंसान है, और जो भी है वो प्रॉपर जानवर भी नहीं है, प्रॉपर इंसान भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नाक का फेस भी होता है ना, खौफनाक नाक नहीं होता। यहाँ जी हम इसको देख रहे हैं कि यार यहाँ वो नजर आई, हम दरख्त की तरफ देख रहे हैं कि यार यहाँ शायद दरख्त के भी ऊपर, बहुत ऊपर थी, दरख्त के भी पत्तों के ऊपर, मतलब अब जी जब हम वहां पहुंच रहे हैं ना दरख्त के पास, तो एक चीज जिसके पास हम शायद कोई 2-3 घंटे रहे हैं, मालिकान भी साथ थे हमारे, सर हमारा ध्यान नहीं गया नहीं, और वो है ये पत्थर। ये हमें अक्सर ऐसी जगहों पर किसी एक मकाम पर मिलते हैं, या तो गैलरी में पीछे जहाँ कोई आता जाता नहीं, या तो कोई एकड़ों की जगह पे एक जैसे कोई कब्र नुमा। अब इसी दरख्त के ऊपर भी हमने उस मखलूक को देखा था, और उसी के नीचे जी हम जब पहुंचे ना, जब हमने गौर किया, सही एंड में बिल्कुल पहुंचे हैं हम, इसके पास खड़े होकर हमने मालिकान से बात की है, जानवरों को देखा है, लेकिन ना कोई ध्यान गया, ना किसी ने सवाल पूछा। जो कहते हैं ना कि पहुंचा दिए गए यहाँ पर आप। सही। तो जो बाबा साहब यहाँ पर आए, उन्होंने जो एक अमल किया, जिसके बाद ये तामीर यहाँ तक पहुंच गई, अब खुदा ना खास्ता उन्हें उनसे अब राब्ता नहीं है इनका, वो जितने भी राब्ते थे इन्होंने कर लिए, वो नहीं मिले इनको, बाकी लोगों ने हाथ उठा दिए। अब यहाँ मेरे ख्याल से एक एंगल, एक वजह पता चल गई हमें कि जी देयर इज समथिंग। एक ढेरी पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है पूरे, और ये ऐसे पता तो पहले तो हम सोच रहे थे कि चलो किसी ने आबशार बना रही होगी, ना सर, ना अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखे ना, इधर कोई है, इधर तो सवाल ही लोगों ने कहा था कि नहीं डेकोरेशन के लिए होते हैं, वो हम ही ने कहा था एक दो जगह पर कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके नीचे क्या है, कोई अमल है, कोई खुदा ना खास्ता नेगेटिविटी है, ये जो है ना एक समझ लें सवालिया निशान ही है। लेकिन एक अजीब सी चीज के अलावा कुदरती तौर पे आपको कितने सबूत मिले यहाँ पर, आप नोट करें, बहुत कुदरती तौर मुसलसल मिले हैं, शुरू से लेके एंड तक जितने देर। मैं कहता हूँ बहुत अरसे बाद जी हमें कोई इस कदर आवाजें, मैंने आपको सुनाई नहीं, आपने प्रोग्राम में सुनी है, SSD में भी देखी है, सुनी है, कि हर 1-2 मिनट बाद हर एक हमारे हर स्टेप पे वार्निंग अलर्ट, वार्निंग अलर्ट। तो ऐसे ही नहीं जी वो चौकीदार जो है बेचारे पूरी रात बाहर बैठते, ऐसे ही नहीं यहाँ से लेबर मजदूर जो है ना वो चले गए, ऐसे ही पता नहीं, अब मुझे ये नहीं पता कि उन बाबा ने यहाँ पर क्या कहा था कि ये मत करना, जो हो गया किसी लेबर से या मालिकान में से किसी से, किसी चौकीदार से, ये मेरे ख्याल से बात पहुंच गई होगी उन तक, ये सब आपके सामने है जी। और बहुत कुछ हमें रिवाइज हो गया, जिसको हम अक्सर कहते थे ना कि यार अब बस अब रुक जाए, वो यही वजूहात होती थी, इसके बाद फिर नुकसान होता है। ये सब आपके सामने है जी। माशाल्लाह से वो दिखाइएगा शिराज भाई कहाँ हमें बुलाया गया है अब। अच्छा, सही, नई लोकेशन जो आप जी, मतलब वो कहते हैं ना कि जी देखना ही, कहते हैं ना देखना ही काफ़ी है। सही, कि जगह अपने आप में खुद आपको बहुत कुछ बता रही होगी। पूरी कोशिश है बहुत जल्द इंशाल्लाह पहुंचने की वहाँ पर इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा आप बस जगह देख लीजिएगा किस जगह में बुलाया गया है, और पूरी कोशिश है जी इंशाल्लाह, जिंदगी रही नया एडवेंचर, न्यू एडवेंचर पहुँचेंगे, बात वही है, देखी जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी दुआओं से बेशक करम से पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।